हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी सेकंड बुक के थर्ड चैप्टर को, जो कि आपकी सीरीज के अकॉर्डिंग 10th चैप्टर भी है, जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध। और ये इस वीडियो सीरीज का 8th पार्ट है। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, तो उन्हें देखने के लिए आपको जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ऊपर आप जो आई बटन देख रहे हैं वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे हैं नए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप तक पहुंचा है ये किसी पीडीएफ फॉर्म में, तो यहाँ पर जो लिंक आपको दिया गया है उस पर सिंपली टैप कर कर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख सकते हैं। और अगर आपको चाहिए ये डाटा जिससे हम पढ़ाते हैं, या इससे रिलेटेड कोई और भी एजुकेशनल डाटा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप फॉलो करें हमारे टेलीग्राम चैनल को। यहाँ पर आपको ये सारा डाटा एक्सेसिबल फॉर्म में मिलेगा, यानी कि आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और फ्यूचर में पढ़ भी सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास, मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो जल्दी से देखते हैं सबसे पहले फिगर को, क्योंकि अगर आपको फिगर समझ आ जाती है तो आपका 50% काम जो है वो ऑलरेडी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस फिगर में कौन कौन से लोग हैं, ताकि आपको अगर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में इस तरीके के सवाल आ रहे हैं तो आप उन्हें सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पर जो आप सबसे पहले नंबर पर देख रहे हैं ये कौन है, इसे तो हम सभी जानते हैं। ये भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे, वो हैं। तो मैं यहाँ पर आपको नाम लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। और इनका संबंध किससे है बेटा, इनका संबंध है भारत से। और दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति खड़ा है उनका नाम क्या है, एन क्रूमा। और इनका संबंध कहाँ से है बेटा, जी हाँ मुझे पता है कि आपको पता है, इनका संबंध है घाना से। और तीसरे नंबर पर जो व्यक्ति है उनका नाम है नासिर, और नासिर का संबंध है आपका मिस्र से। चौथे नंबर की बात करूं तो चौथे नंबर पर जो नेता खड़े हैं उनका नाम है सुकर्णो, और सुकर्णो का संबंध है आपका इंडोनेशिया से। और लास्ट में ये जो नेता है पांचवें नंबर पर जो ये नेता खड़े हैं, इनका नाम है टीटो, और टीटो का संबंध है युगोस्लाविया से। तो अगर आपको इन पांचों नेताओं के नाम और इनके देश याद हैं और आपको इनका जो फोटो है वो समझ आ रहा है, तो आप इस तरीके के सवालों का जो जवाब है वो बेहतर तरीके से दे पाएंगे। तो आई होप अब आप इन सभी के नाम और इनके संबंधित देशों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उपरोक्त चित्र किससे संबंधित है, यानी कि हमें यहाँ पर बताना है कि ये वाला जो चित्र है यहाँ पर किस बात के लिए ये सब इकट्ठे हुए हैं। तो अगर आप सामान्य तौर से गुट निरपेक्षता यानी कि नैम के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ये पांचों जो हैं वो नैम के यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक रहे। लेकिन यहाँ पर ये जो चित्र दर्शाया गया है, इसका संबंध गुट निरपेक्षता सम्मेलन से ना होकर किससे है, ऑप्शन ए से, यानी कि ये जो चित्र है ये अफ्रो एशियाई सम्मेलन को दर्शाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अफ्रो एशियाई सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं, लेकिन हमारे पास टाइम की लिमिटेशन रहती है, तो हम यहाँ पर केवल आंसर को फोकस करेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि 1955 में बांडुग के अंदर ये सम्मेलन हुआ, और यहीं से गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो नींव है वो डाली गई। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑलरेडी हम इस पिक्चर को अच्छे से समझ चुके हैं, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपरोक्त चित्र में 5 नेताओं को दर्शाया गया है, प्रत्येक की पहचान उससे संबंधित देश से करे, और नीचे दिए गए मिलान में त्रुटि को पहचाने, यानी कि कोई ना कोई यहाँ पर क्या है,
ऑप्शन गलत है। तो देखिए भारत से जवाहरलाल नेहरू है, ये बिल्कुल ठीक है। देखो पिक्चर के हिसाब से भी आप देखेंगे। घाना की बात करेंगे तो घाना से एनक्रूमा है, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। नासिर जो है वो मिस्र से है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। और उसके बाद सुकर्णो की बात करेंगे तो सुकर्णो इंडोनेशिया से है, यहाँ पर नासिर के आगे इंडोनेशिया लिखा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या गलत हो गया। और पांचवा जो है युगोस्लाविया से टीटो, तो ये बिल्कुल सही है। तो त्रुटि क्या है, आपके सी और डी पार्ट के अंदर त्रुटि है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी, यानी कि 3 और 4 वाला जो ये कॉलम है, ये वाला हमारा यहाँ पर त्रुटि को बताता है, ये हमारी गलती को बताता है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। 1955 में हुए बांडुंग में हुए एफ्रो एशियाई सम्मेलन ही आगे चलकर डैश के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। तो यहाँ पर वो डैश में क्या आएगा बेटा, अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की एक तरीके से नींव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम उसे देख सकते हैं। तो आई होप अब आपको ये फिगर और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं दूसरे फिगर की तरफ, जो कि हमारा इसी चैप्टर से रिलेटेड है। फिगर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से एक बार फिगर को ओवरव्यू करते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति को एक घोड़े पर दिखाया गया है। अब ये व्यक्ति कौन है, इसे हम सभी किसके नाम से जानते हैं, दलाई लामा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, शाबाश, दलाई लामा के नाम से जानते हैं। और आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि तिब्बत को दिखाया गया है, और ये जो तिब्बत है इसे चीन जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र में मानता है। और इसी दलाई लामा को भारत ने क्या दी थी, शरण दी थी, जो कि हम हिमाचल के धर्मशाला स्थान पर देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा फिगर किससे संबंधित है बेटा, तिब्बत और दलाई लामा से संबंधित है। और मुख्य रूप से अगर तिब्बत की बात की जाए तो भारत और चीन के बीच में जो मन मुटाव की शुरुआत हुई थी वो किससे हुई थी, यहीं से हुई थी, क्योंकि भारत और चीन दोनों ही इसे अपना क्षेत्र मानते थे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो समय समय पर चीन ने तिब्बत पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण जताया है, और कई दफा तिब्बत आजाद भी हुआ। लेकिन 1950 में चीन ने तिब्बत पर अपना क्या कर लिया, नियंत्रण कर लिया। और अगर तिब्बत की जनता की बात करें तो तिब्बत की जनता ने हमेशा से चीन के इस दावे का क्या किया बच्चों, विरोध किया था। लेकिन 1954 में जब भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता होता है तो यहाँ पर तिब्बत की बात पर भारत जो है वो एक बैक स्टेप ले लेता है। लेकिन दलाई लामा को जब शरण दी जाती है तो उसके बाद चीन और भारत के बीच में विवाद का ये एक प्रमुख मुद्दा बन जाता है। तो आई होप अब आप फिगर को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, भारत और चीन के बीच विवाद का एक बड़ा मसला डैश को लेकर है। तो हम ऑलरेडी पिक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है बेटा, तिब्बत है। सेकंड क्वेश्चन है सही विकल्प की पहचान करें। तो नीचे देखिए 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही है वो आपको यहाँ पर पहचानना है, वो आपको यहाँ पर समझना है। तो चलिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले ऑप्शन के रूप में हम क्या देख सकते हैं कि अतीत में समय समय पर चीन ने तिब्बत पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण जताया, तो ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। दूसरा है 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया था, तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। तीसरा है तिब्बत में ज्यादातर लोग चीनी कब्जे का विरोध किया, तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या हो गया, ऑप्शन डी, यानी कि ये ऊपर के तीनों सभी विकल्प जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए। तो देखिए ये इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये आपको ना केवल 1 मार्क्स में डिस्कस करेंगे, बल्कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है भारत चीन संबंधों को आ रहा है तो भी आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या है बेटा, ऑप्शन सी, यानी कि 1954 में भारत और चीन के बीच क्या हुआ था, पंचशील समझौता हुआ था। यहाँ से हमारा लास्ट क्वेश्चन बनता है तिब्बत के पारंपरिक नेता डैश ने सीमा पार कर कर भारत में प्रवेश किया और 1959 में भारत से शरण मांगी। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी पिक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, उन नेता का नाम क्या है बेटा, दलाई लामा जो है वो उनका नाम है। तो आई होप अब आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ, जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है। पिक्चर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से देख लेते हैं एक बार पिक्चर में
कि पिक्चर किस बारे में चर्चा कर रहा है। तो अगर हम पिक्चर की बात करें तो पिक्चर बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है, पंचशील समझौते के बारे में बात कर रहा है। और पंचशील का जो समझौता है वो किसके बीच में हुआ बेटा, एक तो हुआ भारत के बीच में और दूसरा हुआ चीन के बीच में। तो यहाँ पर आपको दो नेता भी दिखाए गए हैं, जिससे आपके ऊपर फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस नेता का नाम बताए या फिर इस नेता का नाम बताए। तो आपको दोनों की जानकारी होनी चाहिए। तो आई होप अब आप फिगर को अच्छे से समझ गए हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उपरोक्त चित्र में किस देश के साथ भारत के विवाद को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, कौन सा देश है जिसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बेटा ऑप्शन सी, यानी कि भारत और चीन के मध्य जो विवाद है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के साथ सीमा विवाद कब उठा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, 1960 में जो है भारत और चीन के बीच में सीमा विवादों को देखा जा सकता है। और इसकी शुरुआत जो है वो कब से मानी जाती है, जब हमने दलाई लामा को क्या दी थी, शरण दी थी। दलाई लामा को हमने 59 में शरण दी और उसके बाद से ही जो भारत और चीन के बीच विवाद के मुद्दे हैं वो और ज्यादा बढ़ते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं कि रस्सी पकड़े नेता को पहचानिए, कि ये जो रस्सी है ये जिस नेता ने पकड़ रखी है आपको इसकी पहचान करनी है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि माओ त्से तुंग जो है ये इस नेता का नाम है जिसका संबंध किससे है, चीन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए। तो देखिए इसको हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको इसका राइट आंसर पता होना चाहिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन ए, यानी कि 1954 के बीच भारत और चीन के बीच क्या हुआ था, पंचशील समझौता हुआ था। और उसी को ये जो फिगर है वो दर्शाता है। चलिए जल्दी से चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट फिगर की तरफ, जो कि आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड है, इसी अध्याय से रिलेटेड है। चित्र आपके सामने ऑलरेडी मेंशन है। चलिए एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि चित्र किसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी चीनी भाई भाई के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इस चित्र का संबंध भी किससे है, भारत चीन संबंधों से है। चलिए अब जल्दी से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। उपरोक्त चित्र में किस देश के साथ भारत के विवाद को दर्शाया गया है। तो अगर हिंदी चीनी भाई भाई है तो यहाँ पर ऑप्शन भी क्या होगा आपका, भारत चीन जो है उसके संबंधों को यहाँ पर दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर है वो है कि भारत के किस नेता ने भारत चीन युद्ध के बाद इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, वी के कृष्ण मेनन ही वो नेता थे जिन्होंने भारत और चीन युद्ध के बाद क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या है बेटा, 1962, यानी कि 1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था जिसमें भारत को सैनिक हार का सामना करना पड़ा। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा किसने दिया था। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही वो नेता थे जिन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का जो स्लोगन है, जो नारा है वो दिया था। तो आई होप अब आप इस चित्र को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट चित्र की तरफ, जो कि आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर 1965 लिखा हुआ है और आप देख रहे हैं कि युद्ध पोतों को यहाँ पर दिखाया गया है, सैनिकों को दिखाया गया है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान युद्ध की जो बात है वो इस फिगर में की जा रही है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। उपरोक्त चित्र में किस देश के साथ भारत के विवाद को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन ए, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध और विवादों को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। चलिए क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त चित्र में जिस सैन्य संघर्ष की शुरुआत को दिखाया गया है वह कब हुआ था। तो फिगर में आपको ऑलरेडी 1965 जो वो मेंशन है। तो कौन से युद्ध की बात हो रही है, 1965 के युद्ध की बात यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 1965 में अप्रैल में पाकिस्तान ने डैश इलाके के रन में सैनिक हमला बोला था। तो यहाँ पर देखिए सारे गुजरात 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 और गुजरात है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, जब भी हम रन की बात कर रहे हैं तो हमारा संबंध किससे होता है, गुजरात से होता है। तो गुजरात के कच्छ में पाकिस्तान इलाके ने सैन्य हमला किया था। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से इस फिगर से,
भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल आयूब खान के बीच 1966 में कौन सा समझौता हुआ था? तो इस समझौते के बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, और ये समझौता कौन सा है? ताशकंद समझौता है। और इसी समझौते में जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इसी कारण इसे आपको और ज्यादा डिटेल में भी पढ़ना है। तो हमारी जो रेगुलर क्लासेस है उसमें हमने इसको बहुत बार कर रखा है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। तो आई होप अब आपको ये फिगर भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ, जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है। फिगर देखिए आपके सामने मेंशन हो चुकी है, और अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो ये मिरर फॉर्म में है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 1971, यानी कि ये कौन सी लड़ाई की बात कर रहे हैं? 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो चलिए जल्दी से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। उपरोक्त चित्र में किस देश के साथ भारत के विवादों को दर्शाया गया है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है बेटा? भारत पाकिस्तान के बीच में जो विवाद हुआ, जो युद्ध हुआ, उसको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, उपरोक्त चित्र में जिस सैन्य संघर्ष की शुरुआत को दिखाया गया है वह कब शुरू हुआ? तो 1971 में शुरू हुआ, और इसके बाद ही क्या हुआ? पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान ने डैश इलाके में सैनिक हमला बोला, कौन सा था? ये तो हमने पीछे क्वेश्चन में भी देखा था। गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है वहां पर इन्होंने सैनिक हमला बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? तो देखिए शिमला समझौता भी आपके सिलेबस में है और आपको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो 3 जुलाई 1972 डेट याद रखेंगे। 3 जुलाई 1972 में इंदिरा गांधी और पाकिस्तान से जुल्फी अली कार भुट्टो के बीच में शिमला समझौता होता है। और यहाँ से लास्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के कितने सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था 1971 के वॉर में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है स्टूडेंट्स वो क्या है? लगभग 90,000 सैनिक थे जिन्होंने क्या किया था? आत्मसमर्पण किया था। तो आई होप अब आप इस फिगर को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।